allegations and false accusations without credible investigation. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की भी पेशकश। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए बोले, हमारे हमसाया मुल्क की तरह उनकी तरफ से बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी वकार और मफाद के खिलाफ हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, आलमी सतह पर मुतनाज़े इलाका है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना ही होगा। अफगानिस्तान से भी फितना खारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी माली और जानी नुकसान उठाया है। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ दो कौमी नज़रिए के दाई। क़ायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कभी ख़त्म न होने वाले खलीज पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी। आर्मी चीफ ने क़ायद-ए-आज़म के अक़वाल का हवाला देते हुए कहा, हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ के हक़ाइक़ बयान करने पर भारत का मोदी नवाज मीडिया सीख-पा दो कौमी नज़रिए को सियाक़ व सबाक़ से हटकर हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिशें करने लगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा इक़दाम चैलेंज करने का फैसला। हुकूमत आलमी बैंक से रुजू कर सकती है। थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। आबी और आलमी कवानीन के माहिरीन शामिल होंगे। थिंक टैंक आबी तनाज़ात और सिंतास मुआहिदे से मुतल्लिक अपनी तजावीज़ हुकूमत को देगा। वज़ारत ख़ारजा, इंडस वाटर कमीशन और वज़ारत आबी वसाइल भारतीय इक़दाम का जायज़ा लेने में मसरूफ़। भारत की जानिब से एकतरफा सिंतास मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर रखा है। भारत से कशीदगी के तनाजुर में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के दोस्त ममालिक से राब्ते। चीनी सफ़ीर जियांग डोंग से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने का अहदा। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राबते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक। इसाक डार के सऊदी और ईरानी हम मनसूबों से भी राब्ते हुए। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। बेबुनियाद और बगैर सबूत इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। किसी भी जाहिरियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का अदा किया। रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और भारत कश्मीर का तनाज़ा खुद हल करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत-ए-हाल पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। एयरफोर्स वन ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले के बाद पड़ोसी ममालिक में कशीदगी है। मैं पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी तवील अरसे से जारी है। साफ़ी ने सवाल किया कि आप इन ममालिक को कोई पैगाम देंगे या उनके रहनुमाओं से बात करेंगे। ट्रंप इस सवाल के जवाब देने से उन्होंने गुरेज किया। ट्रंप पाक भारत तनाज़े की तारीख से मुतल्लिक नावाकिफ निकले। कहा, कश्मीर का मसला 1500 साल से चल रहा है, शायद इससे भी ज्यादा अरसे से है और ये बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर एजाजी मेहमान शरीक। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, गैर मुल्की सफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। बिगल बजाकर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में आमद का ऐलान किया गया।
पाक फौज के दस्तों ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने PMA परेड का मुआयना किया। जवानों के फलक शिगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। फौजी बैंड की धुनों से जोशो जज्बा उरूज पर। कौमी परचम उठाए और कदम से कदम मिलाए कैडेट्स का मार्च। सलामी के चबूतरे से गुजरते हुए सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी पेश की। आर्मी चीफ और दीगर मेहमानों ने भी कौमी परचम को सैल्यूट किया। पास आउट होने वाले कैडेट से हलफ लिया गया। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बैद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। किसी भी नागाहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। हंगामी हालात से निमटने के सिलसिले में शहरियों के लिए आगाही मुहिम पूरा साल चलनी चाहिए। सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदादकार बढ़ाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा। अमले से मुलाकात। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में हर तरह से फाल रहने का हुक्म दिया। भारत से तजारत बंद होने के बाद मुतबादिल ज़राए की तलाश। फार्मास्यूटिकल खाम माल के लिए दीगर मंडियों की तरफ रुजू। वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कैंसर अद्वियात मुतबादिल ममालिक से मंगवाई जा सकती हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 2019 में भारत से कशीदगी के बाद मुतबादिल ज़राए पर काम शुरू कर दिया था। भारत से आने वाला खाम माल सस्ता मगर कम मयार का होता है। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोप से बेहतर मयार का खाम माल मंगवाया जा सकता है। ड्रैब को नई अद्वियात तलाश करने और जल्द से जल्द नई रजिस्ट्रेशन करने का कह दिया गया। पहलगाम हमले में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत के अंदर ही तनकीद। कांग्रेस समेत बाकी अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। अपोजिशन जमातों ने 5 सवाल सामने रख दिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? मोदी सरकार से जवाब देने का मुतालबा। कोई रियासत दूसरी रियासत पर हमला करे तो जवाब उसी अंदाज में दिया जाता है। कोई गुमान न करे कि हमारे मुल्क के खिलाफ बात हो और हम खामोश रहेंगे। शहरी रहमान का दबंग बयान। वज़ीर इत्तलात हस्बा बुखारी ने कहा, पहलगाम हमले के 10 मिनट में FIR हो गई। बैरूनी आका और सरहद पार जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सिंतास भी एकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया। जब से मोदी की हुकूमत आई है दुनिया के हालात खराब ही हुए हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, भारत से डरने वाले नहीं, पहले भी जवाब दिया, अब भी देंगे। शाजिया मरी का कहना था, भारत की गलत फहमी है कि पाकिस्तान चुप रहेगा। भारत सरकार कमअक्ली का मुजाहरा कर रही है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन बोले, पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर का बयान खुशाइंद है। चीन और अमरीका कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हर दिल की आवाज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमा जारी। दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया है। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान के गयूर अवाम मुत्तहिद। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। हर कूचा व करिया में हर सू ये नारा बस आबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा के साथ तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करके रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जल्द आला सतह का तिजारती वफ़द अमरीका का दौरा करेगा। बाहमी फ़ायदे की बुनियाद पर मुआशी रवाबित के नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। एक्सिम बैंक के सीनियर अहदेदारान के साथ मुलाकात। मुआशी सूरत-ए-हाल और मालियाती इस्लाहात से आगाह किया। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे और एकोडिक मनसूबे में पेशरफ से मुतालिक बताया। वज़ीर ख़ज़ाना की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फोरम, JP Morgan Chase की सीनियर मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD से भी मुलाकात। पायदार तरक्की, आलमी मंडियों, सरमायाकारी और बाहमी ताउन का इयादा किया। पंजाब हुकूमत शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां।
सूबे की अपनी एयरलाइन और बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। एयर पंजाब 5 तैयारे लेगी। लाइसेंस मिलने के बाद अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन चलाया जाएगा। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान बुलेट ट्रेन चलेगी। लाहौर से शाहदरा, शोरकोट, झंग और दीगर इलाकों तक सफर किया जाएगा। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क की हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर में बादामी बाग, ऑटो मार्केट, उर्दू बाज़ार, मॉल रोड समेत अंदरून शहर मार्केटें भी बंद। अनारकली, शालम, ब्रांदत रोड, हॉल रोड और मलिका मार्केटें भी बंद रहेंगी। पेशावर में किस्सा खानी, खैबर बाज़ार, पीपल मंडी, हश्त नगरी में दुकानों पर ताले। रामपुर गेट पर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। कराची में ताजरों का मार्केटें बंद करके फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार।